दोस्तों, आज MS यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंजन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के आया हूं और आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो फ्यूल फिल्टर की आवश्यकता डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में क्यों आवश्यकता होती है, इसका कार्य क्या है और किस तरीके से कार्य करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि फ्यूल फिल्टर का कार्य और फ्यूल फिल्टर किस तरीके से कार्य करेगा। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। फ्यूल फिल्टर की आवश्यकता क्यों होती है, फ्यूल फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूल लाइन के अंदर कितने फ़िल्टर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, फ्यूल लाइन के अंदर 3 प्रकार के फ़िल्टर लगाए जाते हैं। सबसे पहले फ्यूल सक्शन स्ट्रेनर, यानी फ्यूल जैसे ही फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल को सक किया जाता है उससे पहले फ्यूल सक्शन स्ट्रेनर लगाया जाता है। दोस्तों, ये इंजन की बनावट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के लगाए जाते हैं। कहीं किसी प्रकार के इंजन में तो प्राइमरी फ़िल्टर और फ्यूल फिल्टर ही लगाए जाते हैं और किसी में फ्यूल सक्शन स्ट्रेनर, प्राइमरी फ़िल्टर और सेकेंडरी फ़िल्टर, तीनों फ़िल्टर लगाए जाते हैं। ये इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से और इंजन जिस कंपनी ने उसको बनाया है, मैन्युफैक्चरर ने, उसी के हिसाब से अलग अलग फ्यूल फिल्टर लगाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा फ्यूल फिल्टर है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और तीसरा है सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। ये 3 प्रकार के फिल्टर फ्यूल लाइन के अंदर लगाए जाते हैं, फ्यूल सिस्टम के अंदर लगाए जाते हैं। दोस्तों, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, यदि इनको नहीं लगाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा और लगाया जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये फ्यूल फिल्टर को लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, फ्यूल फिल्टर डीजल उत्पादन की क्रिया में उसे बहुत कुछ साफ़ करने के उपाय किए जाते हैं। यानी डीजल को साफ़ करने के लिए उसे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गंदगी रहती है। इसके अतिरिक्त डीजल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रयोग होने वाले साधनों की गंदगी भी डीजल में मिल जाती है। इसलिए डीजल को इंजेक्टरों में जाने से पहले ठीक प्रकार साफ़ करना आवश्यक होता है। डीजल स्वयं ही एक भारी तेल होता है, इसके साथ मिट्टी आदि के कण मिल जाएं तो इसका ईंधन प्रणाली में प्रयुक्त ट्रांसफ़र पंप यानी फ्यूल पंप तथा फ्यूल इंजेक्शन पंप यानी हैंड प्राइमिंग पंप बोलते हैं इसको दोस्तों, तथा इंजेक्टर आदि में आते समय रुकावट होगी। दूसरे इन भागों में बहुत पतले मार्ग होते हैं, यानी फ्यूल लाइन के अंदर बहुत पतले मार्ग होते हैं जिनमें गंदगी फंसकर या जमकर उन मार्गों को बंद कर देगी। इसलिए डीजल इंजनों में ईंधन के छानने के लिए विशेष प्रबंधन किए जाते हैं, इसलिए इसके फ़िल्टर लगाए जाते हैं। दोस्तों, डीजल को फ़िल्टर करने के कई स्थानों पर व्यवस्था होती है, परंतु 2 मुख्य फ़िल्टरों का प्रयोग अवश्य किया जाता है, यानी 2 ही फ़िल्टरों का मुख्य अवश्य प्रयोग किया जाता है। इनमें से डीजल फ़िल्टर करने के लिए कागज़ या एक कागज़ का फ़िल्टर, नमदा तार की महीन जाली का प्रयोग करके एक एलिमेंट के रूप में भी किया जाता है। फ़िल्टर गोल डिब्बे के आकार में बने होते हैं जिनमें ढक्कन द्वारा बंद करने की व्यवस्था होती है। ऊपर से जो बंद करने की है वो ढक्कन नुमा होती है, उसे बंद करने की इसी ढक्कन डीजल प्रवेश तथा निकास के मार्ग बने होते हैं, यानी इनलेट और आउटलेट इसी में बने होते हैं। प्रवेश मार्ग से डीजल एलिमेंट के किनारे से आता है तथा साफ होकर बीच में फिट पाइप के द्वारा निकास मार्ग से बाहर आता है। डीजल फिल्टर किसी भी प्रकार का हो उसे समय समय पर साफ करना आवश्यक है, क्योंकि डीजल में मिली गंदगी फिल्टर के मार्गों को बंद कर देती है। इससे उचित मात्रा में डीजल का आवागमन फिल्टर में नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो चौकअप हो जाएगा तो आवागमन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या है, उसका एच भी नहीं बनेगा, LR फ्लैक्चुएट होगा दोस्तों। तो इसके लिए फ़िल्टर में छान कर ही भेजा जाता है जिससे उसके मार्ग अवरुद्ध नहीं हो। डीजल फ़िल्टर को 1500 किलोमीटर मोटर गाड़ी चलाने के बाद साफ़ कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़िल्टर हैं वो उसकी बनावट के आधार पर, उसका मेटल पर भी डिपेंड करता है, वो कितने दिनों बाद चौकअप होगा, या दूसरी बात फ्यूल में कितनी गंदगी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि वो कितने दिन तक
चलेगा दोस्तों। तो ये लगभग जो मोटर गाड़ियां हैं उसमें 1500 किलोमीटर के बाद इसको चेंज किया जाता है। यदि इससे पहले भी डीजल फिल्टर गंदे प्रतीत होते हैं तो भी इन्हें समय से पूर्व साफ कर देना चाहिए, अन्यथा यह छोटा सा कार्य इंजेक्शन पंप आदि को भारी नुकसान पहुंचाता है। यदि फिल्टर एलिमेंट डीजल साफ करने की क्षमता समाप्त कर लेता है तो एलिमेंट क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, नया एलिमेंट डालना चाहिए दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों फ़िल्टर किस तरीके से होते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने फ़िल्टर बताया गया है। तो ये इस टाइप का फ़िल्टर होता है दोस्तों। इसमें यहाँ पे देखिए ये इनलेट मार्क हो गया, क्या हो गया, इनलेट। यहाँ नीचे इसमें आउटलेट, ये अलग टाइप का है तो इसके अंदर आउटलेट। और इसके अंदर दोस्तों बाईपास वाल, जितने भी वाल रहते हैं इसके बाईपास वाल हैं तो ये इसके अंदर इसी में ही लगाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें इस टाइप का ये फ़िल्टर डाला जाता है। ये जो फ़िल्टर दिखाया गया है इस टाइप के इसके अंदर फ़िल्टर डाला जाता है, जो एक नवदा कागज़ का रहता है। और जो जालीदार जो फ़िल्टर होता है दोस्तों वो सब करते हैं मोटर, तो उससे पहले ही उसी में से छनकर आता है कि मोटी जो गंदगी है उसी में निकल जाती है दोस्तों। दूसरा मैंने एक यहाँ बताया गया दोस्तों, यहाँ पे ये जो है इस जगह पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये एरो के द्वारा बताया गया है कि फ्यूल इनलेट है, यानी यहाँ से तेल जाएगा इसके अंदर जाएगा। यहाँ इसके बाद ये अंदर जाने के बाद में इसमें क्या होगा, फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर होने के कारण ये छनेगा और छनने के बाद इसमें बीच में एक पाइपलाइन है, उसके द्वारा यहाँ से पाइप के द्वारा और यहाँ से छन करके ये बिल्कुल शुद्ध तेल जो आउटलेट है ये यहाँ से छन करके साफ क्लीन होकर के बाहर निकल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये फ्यूल फिल्टर है जो कार्य करते हैं। और दोस्तों इंजन में ये इसका फ्यूल लाइन के अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि इसको नहीं लगाया जाएगा तो इंजन सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। उस गंदगी को निकालने के लिए फ़िल्टर की आवश्यकता होती है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलूँगा। थैंक यू दोस्तों।